वेलकम बैक बच्चों, आप सभी का रिजल्ट साथी पर वेलकम है। ठीक बच्चों, जैसा कि हमारा टॉपिक चला था, डायरेक्ट नोट चला था, और जो डायरेक्ट नोट का टॉपिक हमारा है अब ये फिनिश हो चुका है आपका है। इसकी केवल प्रैक्टिस सेट और पेपर्स का करवाना रह गया है, तो हम प्रैक्टिस सेट और पेपर सब साथ में ही करवाएंगे। ठीक है, जब तक हम पहले ग्रामर का थोड़ा सा कोर्स पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें डायरेक्ट नोट तो आप लोगों ने पढ़ लिया है ना बच्चों हैं भाई। आपने डायरेक्ट नोट में क्या क्या पढ़ा है आप लोगों ने भाई? असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया आप लोगों ने पढ़ा है, और इंटरोगेटिव पढ़ लिया है, इंडेटिव पढ़ लिया है, एक्सक्लेमेटरी पढ़ लिया, और एब्जेक्टिव सेंटेंस आपने पढ़ लिया, सीख लिया है। उसमें थोड़ा सा वोकैबुलरी का यानी वोकैबुलरी का मैंने भी थोड़ा बहुत काम आपको देना शुरू कर दिया था। उसमें एंटोनिम्स आपको मैंने दिए थोड़े से याद करने के लिए। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि इतना सारा वर्क आप लोगों ने कर लिया होगा। यानी एक दो बार पढ़ोगे, अगर एक बार समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो, दोबारा उसको देख लीजिएगा वीडियो को है। और उसके आगे हमारा आज नया टॉपिक शुरू हो रहा है, सिंथेसिस। क्या शुरू कर रहे हैं? आज सिंथेसिस शुरू कर रहे हैं, नया टॉपिक आज से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। सिंपल कैसे बनाएंगे, कंपाउंड कैसे बनाएंगे, और कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, ठीक, इसके बारे में आज पढ़ते हैं। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। ठीक, वाक्य संश्लेषण बोलते हैं इसको हिंदी में। वाक्य संश्लेषण में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर ठीक, जोड़कर एक नया वाक्य बनाना, एक नया वाक्य बनाना। ठीक, इस प्रकार के जोड़े गए ठीक, इस प्रकार के जोड़े गए वाक्य तीन प्रकार से बनते हैं। वाक्य कितने प्रकार से बनते हैं? तीन प्रकार से बनते हैं। ठीक बच्चों, तो पहले थोड़ी सी थ्योरी हम जान लेते हैं इसके बारे में। सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहते हैं, ठीक, उसके बारे में बनाना सीखेंगे। ठीक, नंबर 1, सिंपल सेंटेंस। ठीक, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, और एक ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, और एक ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। और क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। ठीक, अब बच्चों आप लोग सोचते होंगे कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, यानी प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, देखिए, फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है उसमें एक ही वर्ब आपकी होती है, एक ही सब्जेक्ट होता है। जैसे ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, यानी उसने कठिन परिश्रम किया। ठीक, ही फेल्ट टायर्ड, वो थकान महसूस कर रहा था, तो ही फेल्ट टायर्ड। और क्या महसूस किया उसने? थकान का अनुभव किया। ठीक, अब देखिए इसमें, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? वर्ड, और यहाँ पर लिखा है फेल्ट। ठीक, तो इसको हम सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? तो पहले तो हम टेंस लिखे थे, फिर नीचे अभी बता रहे हैं कैसे बनाएंगे सिंपल सेंटेंस, पहले नोट कर लीजिएगा। तो इसको कैसे बना सकते हैं, यानी इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए,
आफ्टर वर्किंग हार्ड, आफ्टर वर्किंग हार्ड, आफ्टर वर्किंग हार्ड ही फेल्ट टायर्ड, ही फेल्ट टायर्ड, ही फेल्ट टायर्ड। ठीक, अब देखिए आपने क्या लिखा है इसमें, सिंपल सेंटेंस में देखिए क्या बनाया मैंने, क्वेश्चन देखिए अलग देखा, देखिए यहाँ पर लिखा ही वर्कड हार्ड, यानी उसने कठिन परिश्रम किया। फिर क्या लिखा, ही फेल्ट टायर्ड, उसने अनुभव किया किसका, थकान का अनुभव किया। अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट हमारे देखो, देखिए सब्जेक्ट तो हमारा एक ही दे रखा है लेकिन दो जगह लिखा हुआ है। और इसमें क्या है, जो हमारी वर्ब है दो जगह लिखी हो, यहाँ पर क्या लिखा है, वर्क लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, फेल्ट लिखा है। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल नहीं है। ठीक है, सेंटेंस क्या है, सिंपल नहीं सेंटेंस है। इस सेंटेंस को, दो वाक्यों को, दो सेंटेंस को हमें एक करके बनाना है। मतलब दो हमारे इसमें जो क्लास दे रखे हैं, क्लास मतलब पार्ट, हिस्सा, और एक सेंटेंस के दो पार्ट दे रखे हैं, उनको हमें जोड़ करके एक सिंपल वाक्य बनाना है। जैसे अभी आपने इसका आंसर लिखा, ये आंसर हमारा है, क्या लिखा है, आफ्टर वर्किंग हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करने के बाद। फिर क्या है, ही फेल्ट टायर्ड, उसने अनुभव किया किसका, थकान का अनुभव किया है। अब इसमें देखिए हमारी फाइनल वर्ब कहाँ दी है, ये देखो दे रखी है, एक ही बार दी है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फेल्ट है, इसमें सब्जेक्ट क्या लिखा है, ही लिखा, तो ही हमारा क्या है, एक ही बार तो आया है भाई, सब्जेक्ट तो हमारा एक ही है ना। कठिन परिश्रम करने के बाद, यानी उसने अनुभव किया किसका, थकान का अनुभव किया, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सिंगल हो गया। तो सिंगल सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। इसको दूसरे रूप में बना सकते हैं, यानी इसको और बना सकते हैं, अगर चाहे तो ऐसे बना सकते हैं इसको, देखिए ऐसे, हैविंग वर्कड हार्ड, हैविंग वर्कड हार्ड। ठीक, हैविंग वर्कड हार्ड, कामा ही फेल्ट टायर्ड, ही फेल्ट टायर्ड। ठीक, आप चाहे तो इस रूप में बना सकते हैं, लेकिन इनको सबको बनाने का भी एक नियम होता है ना, इनको सबको बनाने का क्या है, एक रूल होता है, एक फार्मूला होता है। अभी आगे हम आपको बताएंगे कैसे बनाना होता है। ठीक, पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, जान लेते हैं सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहते हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नंबर 2, सिंपल हो गया, नंबर 2 देखिए, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा क्या होता है, देखिए भाई, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स, इसमें एक से अधिक, इसमें एक से अधिक, एक से अधिक, इसमें एक से अधिक। ठीक, एक से अधिक क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब का प्रयोग होता है, एक से अधिक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक, एक से अधिक वर्ब का प्रयोग होता है, इसमें दो या दो से अधिक, इसमें इसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, अधिक क्या होते हैं भाई, इसमें दो या दो से अधिक क्लास या पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, क्लास, क्लास का मतलब होता है पार्ट, यानी भाग या हिस्सा, पार्ट होते हैं, पार्ट होते हैं, यानी भाग होते हैं, होते हैं। जैसे ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, हार्ड, ही फेल्ट टायर्ड, ही फेल्ट टायर्ड। ठीक, ये सेंटेंस हमारा कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं, क्योंकि तो दो सिंपल अलग अलग सेंटेंस दे रखे हैं। दो सेंटेंस हमारे कैसे दिए हैं, दोनों सेंटेंस हमारे अलग अलग दे रखे हैं, दोनों सिंपल दे रखे हैं, और हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स को कैसे बनाते हैं, इसका कॉम्प्लेक्स देखिए, इसका आंसर अब देखो क्या अर्थ निकलेगा, यानी ही वर्कड हार्ड, यानी उसने कठिन परिश्रम किया क्योंकि उसको थकान लगी बाद में यहाँ है। अब क्या लगाएंगे, बिकॉज, देखिए इसका आंसर कैसे बनेगा, ही, अब देखो उल्टा बनाएंगे इसको, यानी वो उसको थकान लग रही थी क्योंकि कठिन परिश्रम उसने किया था। तो ही फेल्ट टायर्ड बिकॉज, वो थक गया था, बिकॉज मीन्स क्योंकि, बिकॉज ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड। ठीक, ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या लग गया इसमें, बिकॉज लग गया, बिकॉज लग गया तो क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया हमारा, बिकॉज, दोबारा लिख दे रहे हैं, बिकॉज
ठीक, ये हमारा क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स को जोड़ रहा है, मतलब दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। कौन, बिकॉज। तो बिकॉज लग गया तो क्या बन गया हमारा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स हो गया। क्या हो गया, सेंटेंस बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स। ठीक, यानी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने बना लिया है। जैसे इसमें क्या लिखा है, यानी ही वर्कड हार्ड, यानी उसने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ट टायर्ड, और उसने क्या अनुभव किया, थकान का अनुभव किया है। तो इसमें ये नहीं जो जरूरी कि हम इसको पर लिख ले फिर इसको जोड़ें, इसमें जैसा अर्थ निकलेगा उस हिसाब से हमें सेंटेंस को जोड़ के कॉम्प्लेक्स वाक्य बना लेना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा पहला, यानी उसने अनुभव किया किसका, थकान का, यानी वो थका हुआ लग रहा था, क्यों, क्योंकि उसने बहुत परिश्रम किया था। ठीक, तो काहे कर निकल रहा है, क्योंकि उसने बहुत परिश्रम किया था। तो बिकॉज मीन्स क्योंकि उसने बहुत परिश्रम किया था इसलिए थका हुआ लग रहा था। ठीक, तो क्या लगा दिया गया इसमें, बिकॉज लगा के हमने इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लिया। अब देखिए नंबर 3, देखिए कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 3 कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, कंपाउंड सेंटेंस मतलब मिश्रित वाक्य होता है। ये भी कॉम्प्लेक्स की तरह होता है, यानी ये भी यानी ये भी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की तरह होता है, कॉम्प्लेक्स की तरह होता है। ठीक, ये भी कॉम्प्लेक्स की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या है, लेकिन 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 इसमें लेकिन इसमें ठीक, इसमें भी दो या दो से अधिक, इसमें भी, इसमें दो या दो से अधिक, अधिक, दो या दो से अधिक क्लास या पार्ट होते हैं, क्लास या पार्ट होते हैं। ठीक, क्लास या पार्ट होते हैं, किंतु अंतर यह है, किंतु 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 अंतर यह है कि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा जुड़े होते हैं, कंजंक्शन द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, जुड़े होते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होता है, ठीक है, ये अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में, तो बताएंगे ये कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन किसे कहते हैं। ठीक, इसमें एक ट्रिक होती है फाइंड वॉइस, उसी के थ्रू हम आपको सिखाएंगे। ठीक, कैसे वाक्य आपको बनाना है आगे। जैसे ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड, ही वर्कड हार्ड, हार्ड। ठीक, उसने परिश्रम किया। सो ही फेल्ट टायर्ड, ही फेल्ट टायर्ड। ठीक, क्या लग गया इसमें, सो लग गया, इसलिए क्या अनुभव कर रहा, थकान का अनुभव कर रहा है। सो मैंने थकान, इसलिए होता है सो। ठीक, क्या लग गया, सो लग गया है, यानी उसने क्या किया, उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए उसको थकान का अनुभव लग रहा है। अब इसमें क्या लग गया, इसमें सो लग गया। ठीक, तो ये कैसे लगता है, क्यों लगता है, और कैसे कैसे हम बना सकते हैं, इसके बारे में हमें रूल पढ़ना पड़ेगा। इसका पूरा फ्रैक्चर मतलब इसका पूरा स्ट्रक्चर है, ढांचा है, मतलब पूरा सिखा देंगे आपको कैसे इसको बनाना है, कौन सी ट्रिक इसमें लगानी है आपको है। ठीक, कहाँ पर क्या यूज़ करना है, तो पहले हम सीख लेते हैं कि सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं किसको है, कि पहले जानेंगे तभी तो सीखेंगे ना, तो पहले सीख लेते हैं। तो आपने क्या सीखा, सिंपल सीखा है, कॉम्प्लेक्स सीखा और कंपाउंड सीखा है, कैसे कैसे होते हैं और किस रूप में होते हैं, कैसे बनाएंगे इसको हम। ठीक, अब आगे देखिए, फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। अब देखिए बच्चों, सोचते हो कि फाइनाइट वर्ब हमारी क्या होती है, अब थोड़ा जान लीजिए फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, यानी फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। ठीक, यानी वह सभी वर्ब, यानी वह सभी मुख्य वर्ब, वह सभी
सभी मुख्य वर्ब, यानी वह सभी मुख्य वर्ब। कौन सी मुख्य वर्ब कौन कौन सी होती है? देखिए, जो टेंस ठीक, जो टेंस या सब्जेक्ट के नंबर, टेंस या सब्जेक्ट मतलब एक तरह की बहुवचन है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित होकर, और नंबर और पर्सन से प्रभावित होकर बदल जाती हैं, ठीक। कैसे बदलती? जैसे इसमें होती कौन सी बदल जाती हैं? जैसे यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। इसको हम शॉर्टकट में लिखे थे बच्चों से B1, B2 और B3, ठीक। यही होती है आपकी B3, मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये हमने शॉर्टकट में बच्चों लिख दिया है। यानी कौन कौन सी होती है? यानी B1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म, और B2 का मतलब सेकंड फॉर्म, और थर्ड का मतलब थर्ड फॉर्म, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म। फिर सभी हेल्पिंग वर्ब इसी में आ जाती हैं, सभी हेल्पिंग वर्ब। और वो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमारी होती हैं? देखिए, तो पता होगा ना आप लोगों को, इज, आई एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक। ये क्या है? ये हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। और भी होती है डू, डज और डिड। ये हमारी क्या है? सब हेल्पिंग वर्ब होती है। और इसी में मॉडल वर्ब हमारी आ जाती है, यानी मॉडल वर्ब इसी में आ जाती है। मॉडल वर्ब्स वो कौन सी होती है? पीछे मैंने पढ़ाया था आपको, विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, ठीक, डेट, डैश, बहुत सारी होती है, ठीक। इतनी में लिखती हूँ। अब नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? ठीक है, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है, ठीक है। हमने सीख लिया है कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, क्योंकि आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि हमारी जो है ये वर्ब कितने प्रकार की होती है, ठीक बच्चों। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। तो फाइनाइट वर्ब मैंने लिख दिया नीचे, ठीक, लिख दिया कि कौन कौन सी फाइनाइट वर्ब हमारी होती है। अब उसके बाद क्या लिखा? आपने लिखा है कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती है? 3 प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? 3 प्रकार की होती है। देखिए, नंबर 1 होता है आपका है पार्टिसिपल। क्या होता है? पार्टिसिपल होता है आपका है। और नंबर 2 आपका होता है जिरंड, GERUND, जिरंड होता है। और नंबर 3 हमारा होता है इन्फिनेटिव, ठीक। अब इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। पार्टिसिपल पहले जानना है क्या होता है, जिरंड क्या होता है, और क्या लिखा मैंने? इन्फिनेटिव क्या होता है, ठीक। तो पार्टिसिपल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक। 3 प्रकार के हमारे ये पार्टिसिपल होते हैं। हाँ, ठीक है बच्चों, इतना मैंने आपको सिखा दिया है। बाकी हम फिर आगे इसके पढ़ाएंगे आपको, सब एक साथ सब मिक्स हो जाएगा, सब बोल जाएगा। थैंक्स बच्चों, नोट कर लीजिए।